ऐलान भी किया है। चक्कर में भी वो सांस में उनको तकलीफ हो रही है। तो जो एग्जैक्टली परसेंटेज का बर्न की बात करें वो तो 15 पेशेंट जो कि 50% ऊपर है, मतलब बाकी भी जो कम परसेंटेज वाले हैं वो भी काफी सीरियस। सर कितने डीप बर्न है और साथ में इन ऐसे मरीजों को की रिकवरी में कितना समय अगर मान सकते हैं, क्योंकि आप लगातार ऐसे केस डील करते हैं, तो कितना और कितने डीप है सर परसेंटेज? एक्चुअली इनिशियली अपन बहुत ज़्यादा ये पता नहीं लगता कि पेशेंट कितने डीप और कितने सुरुशियल है। जो शुरू का अपना आकलन होता है उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज ऑफ बर्न बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग में हम ये जो बताया कि 15 पेशेंट जो हैं वो 50% से ऊपर है, तो मतलब 50% से ऊपर जो है वो सारी सीरियस ही हैं, काफ़ी डीप बर्न वाले हैं। और जो कम परसेंटेज वाले हैं उनमें भी काफ़ी पार्ट उनका डीप है। तो रिकवरी कितने टाइम में होगी, क्या होगी, ये समय के साथ ही पता लगेगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो बर्न केस में सबसे बड़ी चिंता रहती है सेकेंडरी इन्फेक्शन की, उसको लेकर के सर कुछ और क्या नहीं, उन्हीं के सभी पेशेंट को अपन ने इसलिए बर्न वार्ड में रखा है, बर्न वार्ड में आइसोलेट किया हुआ है। सेकेंडरी इन्फेक्शन बाद की बात होती है, पहले इनिशियली बर्न शॉक जो है उसको मैनेज किया जा रहा है। और इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट 48 आवर्स का शॉक का रहता है, उसके बाद आगे इस इन्फेक्शन वाली बात आती है। तो कोशिश ये करी जाएगी किसी भी तरह से पेशेंट को किसी इन्फेक्शन से जहाँ तक हो सकता है वो नहीं हो, मतलब उसके बावजूद भी इन्फेक्शन एक पॉसिबिलिटी हरदम बनी रहती है। किसी मरीज को क्या छुट्टी दी गई है कि जो इसमें 43 पहुंचा आपके पास? नहीं, कुछ पेशेंट है, 5 पेशेंट जिन्होंने यहाँ रिपोर्ट नहीं किया है। तो कुछ एक पेशेंट थे जो कि कम परसेंटेज वाले थे, जिनके हाथ और थोड़ा बहुत ही बर्न था, तो वो पेशेंट अपना टिकट देके और वहाँ से चले गए बिना बताए। तो वो हमारी नॉलेज में नहीं है, परंतु वो डेफिनेटली कम परसेंटेज वाले बर्न। जो इलाज चल रहा है उनका नंबर क्या है सर? अभी जो इलाज चल रहा है, जैसा अभी आपको बताई, 31 पेशेंट थे टोटल, उनमें 3 पेशेंट एक्सपायर हो गए और 28 पेशेंट हमारे पास अभी बर्न वार्ड में है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सिंगल साइड सिंगल आईडी। तो एसएमएस अस्पताल से इस वक्त हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ लाइव हैं। सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बताइए जरा, क्या जानकारी आपके पास है, क्या अपडेट दिया गया? जो है वो इलाज के लिए पहुंचे थे, उसमें से 28 मरीजों का इलाज इस वक्त एसएमएस अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से 15 मरीज जो है वो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। यानी गंभीर यानी 50% से ज़्यादा जो है वो उनकी स्थिति जो है वो झुलसे हुए हैं और सांस की नली तक जो है वो जली है। तो कह सकते हैं कि ये जो 15 मरीज हैं वो काफ़ी गंभीर हालात में हैं और कुल 8 मरीजों की मौत जो है वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल में टोटल जो फिगर है वो ये बताया कि 8 मरीजों की मौत जो है वो हो चुकी है। तो ये बड़ा अपडेट जो है वो यहाँ पर है। राकेश जैन साहब हैं, बर्न यूनिट के इंचार्ज भी हैं और पूरे मामले को देख रहे हैं। सर, जिस प्रकार से 15 मरीज जो है वो आप बता रहे हैं कि 50% है, बाकियों की किस प्रकार की कंडीशन है? बाकी पेशेंट, जैसा मैंने कहा कि अभी बर्न की परसेंटेज जरूर कम है, परंतु इनिशियल स्टेज पे हम ये नहीं देख सकते कि वो बिल्कुल सेफ है। ऐसा कहना गलत होगा कि बिल्कुल सेफ है, क्योंकि जो कम परसेंटेज वाले हैं उनमें भी जब डीप बर्न रहते हैं तो उनमें प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अभी इनिशियल स्टेज में हम सभी को शॉक वाली स्टेज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में जो आगे डीप बर्न्स रहेंगे उनको हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे, जो भी डीप और सुफिशियल है उसके अकॉर्डिंग। सर, एक और बात जानना चाहते हैं कि इसमें जो बर्न हुए हैं, जो मरीज हैं, उनमें बच्चे हैं क्या? नहीं, बच्चे नहीं है। 5 फीमेल जरूर है, फीमेल है, बाकी सारे मेल हैं। 5 फीमेल है, बाकी बच्चे नहीं है। और जो मृतक हैं, 8 जो मरे, उनमें कोई बच्चा थोड़ी है? 8 एक्चुअली, उनमें से 5 जो पेशेंट रिसीव हुए थे वो तो वहाँ इमरजेंसी में हो गए थे। 5 जो डेड थे, ब्रॉड डेड थे, वो 5 इमरजेंसी रिसीव हुए थे, 3 हमारे यहाँ आने के बाद में एक्सपायर हुए हैं, जिनमें भी कोई बच्चा नहीं। और कुछ जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो अपने आप ही यहाँ से चले गए। कुछ पेशेंट, 5 पेशेंट थे, वो हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं किए हैं। उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ है, परंतु हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं किए, तो टिकट देके वो अपने आप ही चले गए। तो सर, यहाँ पर कितने डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगी हुई है? कौन कौन मॉनिटरिंग की जा रही है? किस वार्ड में एडमिट है? क्या स्थिति है? पूरा प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, जितने भी सारे रेजिडेंट हैं और कंसल्टेंट हैं, सुबह से यहीं पे हैं और सभी अब जाके स्थिति हमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आई है। हर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है और जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट भी साथ में, हमारे साथ में उनके रेजिडेंट जो हैं वो साथ में काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, स्वीपर, जो भी मतलब मास कैजुअलिटी को मैनेज करने के लिए में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई और सुबह से सारे लोग वार्ड में काम कर रहे हैं। आप सर ने बताया कि 15 मरीज जो है वो 50% से ज़्यादा जले हैं, तो बर्न का केस 30% से ऊपर होते ही काफ़ी मुश्किल वाला हो जाता है।
ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि कितना डीप बर्न है। कई 10% बर्न वाले भी काफ़ी डीप होते हैं और वो उनकी भी लाइफ के साथ में खतरा हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक बर्न है, इलेक्ट्रिक बर्न में हम ये नहीं कह सकते कि परसेंटेज ऑफ बर्न से हम काउंट नहीं करते, क्योंकि वो 10% बर्न भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है। इसी तरह के यदि सपोज आपका बर्न 10 या 15% है और वो भी काफ़ी, सपोज आपका रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, अंदर से काफ़ी जल गया है, लंग्स में काफ़ी अंदर चला गया है, तो वो भी एक सीरियस हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राकेश जैन साहब जिन्होंने पूरी स्थिति के बारे में अवगत जो है वो कराया। उनका कहना है कि 15 मरीज जो है वो गंभीर रूप से झुलसे हैं, लेकिन उसके बाद जो अन्य मरीज हैं वो भी खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि बहुत क्रिटिकल स्थिति जो है वो हो जाती है। बर्न जो है वो अगर गहरा है तो मुश्किलें जो है वो और ज़्यादा पैदा हो सकती है। तो इस लिहाज से जो है वो एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने अपना बुलेटिन जो है वो जारी कर दिया है। कुल 28 मरीज फिलहाल एसएमएस अस्पताल में एडमिट हैं और इनमें से 15 मरीज जो है वो 50% से ज़्यादा जो है वो झुलसे हुए बताया जा रहा है, जबकि 8 मरीज जो है वो उनकी मौत जो है वो हो चुकी है और उनकी शिनाख्त। एक बार फिर अपना सवाल दोहराएं। गोपाल शर्मा क्या यहाँ पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त एक एसएमएस अस्पताल के अलग पोर्च में हूँ, जहाँ पर बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि गोपाल शर्मा ने भी जो है वो अपना एक अपनी संवेदना जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर व्यक्त की और वो इलाज में जो झुलसे हैं उनके हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं इस वक्त एसएमएस अस्पताल के मुख्य पोर्च में इस लिहाज से हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो बुलेटिन जो है वो जारी हो रहा है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि अभी तमाम, जो कि अब अस्पताल प्रशासन ने ये भी कह दिया है कि अब जनप्रतिनिधि अगर यहाँ पर आते हैं तो दिक्कतें जो है वो ये इस प्रकार से आती कि क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बना रहता है और जिस वार्ड में तमाम मरीज एडमिट है इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर उनके लिए मुश्किल है। डॉक्टर दीपक महेश्वरी प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोगों की टीम किस प्रकार से मुस्तैदी से काम कर रही है? क्या बाहर से किसी डॉक्टर्स को बुलाने की, यहाँ पर इनको एयर एम्बुलेंस करने की किसी प्रकार की कोई कंडीशन बन रही है? देखिए, हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और हमारा डिपार्टमेंट नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स है। हमारे पास स्किन बैंक है, तो बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाने का तो इस मामले में कोई बस ज़्यादा बात नहीं है और हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम मरीजों के लिए हर तरह के प्रयास करने के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये प्रिंसिपल साहब हैं जो खुद सुबह से लगातार यहाँ पर मौजूद थे और वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो मरीजों का हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पर इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेने के लिए पहुँचे। सर, बहुत दुखद घटना हुई है, पीड़ादायक दुखद घटना है। एक बार उनसे मिलने फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर, पहले आप। निश्चित रूप से ऐसी दर्दनाक घटना शायद आज तक नहीं हुई, मैंने नहीं सुनी, ये पहली बार हुई है। इसकी प्रॉपर जांच भी होनी चाहिए, आखिर क्या कारण रहे, इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं और अभी भी कई लोगों की जान खतरे में है। एक बार हम देखते हैं उनकी चिकित्सा सुविधाएं सब उनको मिले और जितने लोग ठीक हो सकते हैं उनको ठीक करने का डॉक्टर। जो लोग डेथ हुई है उन लोगों के लिए कोई मुआवजा है, कोई प्रावधान वगैरह? जैसे मुख्यमंत्री के ध्यान में आया, निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ सरकार अवश्य करेगी। जी सर, ठीक है। देखिए, बिल्कुल वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का मरीजों की हालत जो है वो इस वक्त है। और चूंकि बर्न वार्ड में तमाम मरीज जो है वो एडमिट हैं, इसलिए से वहाँ पर जाकर जो है वो मरीजों के हाल जानने की कोशिश जो है वो इस वक्त की जाएगी। लेकिन चूंकि कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और आशंका जो है वो बनी हुई है कि मौत का आंकड़ा जो है वो और ज़्यादा इस लिहाज से हो सकता है क्योंकि 50% से ज़्यादा बर्न होना है बहुत मुश्किल जो है वो डॉक्टर्स के सामने है कि इन तमाम मरीजों को सकुशल जो है वो बचाया जा सके, उसको बड़ी चुनौती है और यही कारण है कि तमाम डॉक्टर जो है वो मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए हैं। और जिस प्रकार से दीपक महेश्वरी ने बताया कि फिलहाल रोशन के पास चलते हैं, वो इस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद है, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं।